जीवन से भगा दो। लिटरली ये आपकी प्रेगनेंसी का, आपकी फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ इस चीज के लिए रिलेशन नहीं बनाना है कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए तो बस हमें बस रिलेशन बनाना है, नहीं। तो इंटरकोर्स के बाद ये पैर ऊपर करके तकिया लगा के जो आप मूवीज में देखते हैं, क्या वो करना जरूरी है? आप बहुत दिन तक रुकने के बाद अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो जाएंगे। सिर्फ वाइफ ये सब काम नहीं करेगी, हस्बैंड को भी करने हैं। दादी को पोता चाहिए, दादा को खिलौना चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, नहीं। शादी के बाद कहीं भी जाओ तो बस एक ही सवाल होता है, गुड न्यूज कब दे रहे हो बेटा, कोई खुशखबरी है क्या? और अगर आप एक्चुअली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और फिर भी आपको हर मंथ पीरियड्स आ जाए तो वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा होता है। एक्चुअली बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल करना पड़ता है जब आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो and you are not able to conceive. I can totally understand your feeling क्योंकि I have been through this phase personally. जब भी when I was trying to get pregnant and I used to get my period every month, I used to cry like a baby कि why is it not happening? So मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली समझ सकती हूँ। तो अगर आप एक ऐसे कपल हैं जो अपनी प्रेगनेंसी का सफर शुरू करने जा रहे हैं या फिर आपको कुछ समय हो गया है प्रेगनेंसी का ट्राई करते हुए पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस को बढ़ा देगा और आपके प्रेगनेंसी के सफर को भी बहुत स्मूथ बना देगा। अब बिना देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे सिंपल, इफेक्टिव और साइंस बैक्ड टिप्स जो आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद करेंगे एंड ट्रस्ट मी दीज विल एक्चुअली हेल्प यू। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल समझिए, अपनी फर्टाइल विंडो को समझिए कि किन दिनों में सेक्स करने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल की लेंथ पता होनी चाहिए। वो हम कैलकुलेट करते हैं कि जिस दिन आपको पिछला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था उसके पहले दिन से अब नेक्स्ट टाइम पीरियड साइकिल कब शुरू हुआ है उसके पहले दिन तक, खत्म होने से नहीं शुरू होने से हम ये कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले पीरियड्स आपको 1 अप्रैल को आए थे और नेक्स्ट पीरियड अगर आपको 1 मई को आए हैं तो आपकी साइकिल लेंथ करीबन 30 दिन है। अगर यहीं आपको 2 दिन पहले आ जाते हैं तो वो साइकिल लेंथ आपकी 28 दिन हो गई। अब इस पीरियड साइकिल में, इस 28 या 30 दिन के साइकिल में आपको ओवुलेशन कब होगी, यानी आपको अंडा कब बनेगा जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस होंगे। तो जिस दिन आपके पीरियड साइकिल, जितने भी दिन का साइकिल है, फॉर एग्जाम्पल आपका 28 दिन का साइकिल है तो आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दें तो 28 दिन के साइकिल में आपको 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होती है। वहीं 30 दिन के साइकिल में अगर हम 14 दिन माइनस करते हैं तो आपको 16वें दिन पे ओव्यूलेशन होती है। यही अगर ये साइकिल 32 दिन का है तो आपको 18वें दिन पे ओव्यूलेशन होती है। सिंपल है, जितने दिन का आपका साइकिल लेंथ है उसमें से 14 दिन माइनस कीजिए, उस दिन पे आपकी ओव्यूलेशन होती है। और फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। शरीर में जब एक बार अंडा बनता है तो वो करीबन 24 घंटे तक जीवित रहता है, इफेक्टिव होता है फर्टाइल होने के लिए। तो जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन हुई उससे 4 दिन पहले और उसके 1 या 2 दिन बाद तक, इसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। तो अगर आपकी 14वें दिन पे ओवुलेशन हो रही है तो करीबन 10वें से 16वें दिन तक आपकी फर्टाइल विंडो होगी। सिंपल, क्लियर हो गई ये बात? आपको समझाने के लिए एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है, रेगुलर साइकिल है, तो आपको 14वें दिन पर ओवुलेशन होगी। उसमें भी फर्टाइल विंडो 4 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, ये 6 दिन की आपकी फर्टाइल विंडो रहेगी। अगर इन 6 से 7 दिनों में आप संबंध बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फर्टाइल विंडो ट्रैक करने के लिए एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ओवुलेशन किट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड ये भी यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में बताया है कि आप अपनी फर्टाइल विंडो और किन तरीकों से पता कर सकते हैं। नंबर 2, इंटरकोर्स के समय या संबंध बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अभी आपको आपकी फर्टाइल विंडो पता है तो आपको फर्टाइल विंडो में इंटरकोर्स करना जरूरी है। आप इंटरकोर्स डेली या फिर ऑल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म एक बार फीमेल बॉडी में आने के बाद करीबन 48 घंटे तक जीवित रहता है। तो एक बार अगर इंटरकोर्स हुआ और उस समय ओवुलेशन हो चुकी होगी तो 48 घंटे तक वो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखता है और उससे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं।
अब एक बहुत बड़ा मिथक आता है कि मैडम क्या फर्टाइल विंडो से पहले या बाद में इंटरकोर्स करना सेफ होगा? तो ये इस पे आपको कोई रिलेशन नहीं है कि आप फर्टाइल विंडो से पहले भी इंटरकोर्स करते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को ये धारणा है कि अगर हम पहले भी इंटरकोर्स करेंगे तो स्पर्म की एफिकेसी या काउंट कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बॉडी में रेगुलर बेसिस पे स्पर्म्स बनते रहते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन तक रुकने के बाद अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस ये चीज है कि आपको फर्टाइल विंडो में जरूर इंटरकोर्स करना है, पहले या बाद में आप कर सकते हैं, उससे कोई रिलेशन नहीं है प्रेग्नेंट होने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, संबंध बनाने के कितनी देर बाद तक आपको लेटे रहना चाहिए, क्योंकि बहुत पेशेंट्स बोलती हैं कि मैम जब रिलेशन बनाती हूँ उसके एकदम से बाद सीमन या हस्बैंड का जो पानी वीर्य होता है वो एकदम से बाहर आ जाता है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं आप लोगों की ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो सीमन होता है उसमें मिलियंस में स्पर्म्स होते हैं, मतलब लाखों की तादाद में स्पर्म्स होते हैं, वो बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो अगर एकदम से सीमन बाहर भी आ जाता है तो बहुत सारे स्पर्म्स ऑलरेडी ऊपर असेंड कर चुके हैं। ये चीज है कि अगर आप 5 से 10 मिनट तक लेटे रहेंगे तो जितने भी स्पर्म्स है वो सारे असेंड अप कर जाएंगे। तो इसलिए आप इंटरकोर्स के बाद 5 से 10 मिनट तक लेटे रहें। अगर सीमन बाहर भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म्स थाइस एरिया से भी ऊपर असेंड कर जाते हैं। तो इंटरकोर्स के बाद ये पैर ऊपर करके तकिया लगा के जो आप मूवीज में देखते हैं, क्या वो करना जरूरी है? अब आप लोग ही मुझे बताएं। तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। 1-1 घंटे तक पैर ऊपर करके लेटे रहे, तकिया लगा के रखे, नहीं, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। 5 से 10 मिनट लेटे रहना इज एडवाइजेबल, उसमें भी आप बस थोड़ी सी करवट लेके लेट जाए, दैट इज ओके। अगर सीमन बाहर भी आ जाता है तो वो आपकी प्रेगनेंसी होने या नहीं होने को अफेक्ट नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है आपकी डाइट, आपकी बॉडी को आप कितना पोषण दे रहे हैं। तो आपको आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भरपूर रखनी है, उसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मात्रा में लेने हैं, जिसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि 4 से 5 बादाम, 5 से 10 किशमिश, 1-2 अखरोट और 1-2 अंजीर, दोनों पार्टनर्स को लेने हैं भिगोकर रात को, ये आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सैफलर सीड्स, अलसी के बीज, ये सारे सीड्स आप ले सकते हैं। दैट अगेन गोज फॉर बोथ द पार्टनर्स। आपको पानी बहुत सारा पीते रहना है, बिकॉज जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा। पानी आपका सबसे प्यारा दोस्त बन सकता है आपकी इस प्रेगनेंसी जर्नी में, तो पानी खूब सारा पिए। एंड अगेन, सिर्फ वाइफ ये सब काम नहीं करेगी, हस्बैंड को भी करने हैं। नंबर 4, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, इसको अपने जीवन से भगा दो। लिटरली ये आपकी प्रेगनेंसी का, आपकी फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसको अपने जीवन से निकाल के फेंक दो। मेरे कहने से नहीं जाएगा, आपको अपने लिए इसको काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करें, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, यानी कि डेली 20 से 30 मिनट आप वॉकिंग या फिर कुछ भी चीज, अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस कर ले, योगा अच्छी लगती है योगा कर ले, वरना एटलीस्ट वॉकिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो 30 से 40 मिनट वॉकिंग जरूर करें, और अच्छा ये रहेगा कि अपने पार्टनर के साथ में जाए, आप दोनों की बॉन्डिंग भी इंप्रूव होगी। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स होते हैं, तो आपके शरीर में जो तनाव का लेवल है उसको कम कर देते हैं। क्योंकि वैसे ही जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो पूरी तरफ से स्ट्रेस देने वाले लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं। खुशखबरी कब दे रहे हो, प्रेगनेंसी कब हो रही है, अरे लल्ला कब दे रहे हो, तो कितना स्ट्रेस रहता है। और उसमें अगर आप कुछ तरीका नहीं निकालेंगे तो ये आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेगा। और अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इससे आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अफेक्ट होती है। स्पेशली मेल पार्टनर को स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस प्रेशर होना, रिलेशन नहीं बना पाना, ये सब दिक्कत आती है। और जब ओवुलेशन पीरियड आपको पता है तो उस समय और भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी है। सिर्फ इस चीज के लिए रिलेशन नहीं बनाना है कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए तो बस हमें बस रिलेशन बनाना है, नहीं। लव योर बॉन्डिंग, क्रिएट अ बॉन्ड एंड like romanticize your relationship, no, that is what is important, because stress आपकी performance को भी affect करेगा, even hormones को भी affect करेगा, and if performance is affected तो आपकी pregnancy होने के chance भी कम हो जाएंगे। जब आप pregnant होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या चीजें नहीं लेनी है, ये जो चीजें हैं इनको भी आपने थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को कम कर देंगे। जिसमें आता है अल्कोहल लेना बिल्कुल नहीं लेना है, स्मोकिंग,
और पैसिव स्मोकिंग भी हजार्डस होती है, तो अगर कोई दूसरा स्मोक कर रहा है तो भी आपको पास में नहीं रहना है। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई ड्रग अब्यूज अगर आप करते हैं, स्पेशली ओपियोइड्स स्पर्म क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करते हैं, सो अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करना, कोई भी ड्रग अब्यूज है तो वो आपको नहीं करना है। नंबर 5, प्रीनेटल विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, क्योंकि अक्सर ये सवाल रहता है कि मैडम अब मैं कौन सी दवाइयां लूं जिससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो देखो, जब तक अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो उस समय में आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना जरूरी है। 5 मिलीग्राम का फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कोई भी गुड क्वालिटी आप ले सकते हो। उसके अलावा मोस्टली जो इंडियन फीमेल्स होती हैं वो विटामिन डी में डिफिशिएंट होती हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए एंड विटामिन B12 एज वेल। तो ये तीनों सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए और एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, बिकॉज किसी को किसी तरह के सप्लीमेंट से एलर्जी हो सकती है या दे माइट नॉट बी परमिसिबल टू टेक दोज। तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि बहुत ही जल्दी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं कि डॉक्टर मुझे 2 महीने हो गए कंसीव करते हुए, ट्राई करते हुए, बट मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं होता। 2 महीने में डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा इंटर्न। ये आपको देखो, सिंपल सी चीज समझ लो, अगर आप प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हो और कंसीव नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना कब है। अगर आपकी उम्र 35 से कम है और आपको 1 साल हो गया है, आप फर्टाइल विंडो ट्रैक कर रहे हो, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो, सब करते हुए, तो अगर 35 से कम उम्र है और 1 साल से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो फिर भी कंसीव नहीं हो रहा तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर उम्र आपकी 35 से ज्यादा है, उसमें आपको 6 महीने हो गए हैं ट्राई करते हुए, तब आपको मिलना चाहिए। उससे पहले अगर आप जाएंगे अननेसेसरी टेस्ट होंगे, अननेसेसरी डॉक्टर विजिट्स होंगी, फाइनेंशियल बर्डन आएगा, मेंटल प्रेशर आएगा। तो प्लीज डॉक्टर से मिलने की जल्दबाजी नहीं करें जस्ट बिकॉज फैमिली प्रेशर है, दादी को पोता चाहिए, दादा को खिलौना चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी है। राइट टाइम राइट एज पे सब हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सब लोग जान लें कि प्रेगनेंसी एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसमें समय लग सकता है। सबसे जरूरी बात, अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी है, फीमेल और मेल पार्टनर दोनों की, अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी हैं तो भी 1 महीने में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेग्नेंट होने के चांसेस सिर्फ 18 से 20% ही होते हैं। तो अगर ये देखो कि 100 में से 10 में से सिर्फ 18 लोग प्रेग्नेंट होते हैं एक साइकिल में, बचे हुए कुछ अगले महीने होंगे, बचे हुए कुछ उससे अगले महीने होंगे, तो समय लग सकता है। When I tried to get pregnant, even I took almost 4 months, and yes, I can understand जब periods आते हैं तो it gives you a toll, it gives you a lot of pressure, but उस pressure के चक्कर में आप अपना relation मत affect करें। So that is what I want to convey, because अगर सब कुछ normal भी है, so there are just 18 to 20% chances of getting pregnant in 1 month. कुछ लोग अगले महीने होंगे, so it may take time, do not take stress. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और जो भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और जब भी आपको गुड न्यूज हो तो मुझे आके कमेंट में इस वीडियो के बता जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।